हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए और संविधान लागू हुए 75 साल। बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी देता है। लेकिन आज भी हमारे देश में अनुसूचित जाति का दूल्हा अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो उससे कहा जाता है कि दलित को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। बीते महीने फरवरी की बात करें तो यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। पहली घटना बनासकांठा जिले के पालनपुर तहसील के गदलवाड़ा गांव की है, जहां 6 फरवरी को दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ सके इसके लिए 145 पुलिस वालों को बाराती बनाना पड़ा। दलित दूल्हा जो पेशे से वकील है, उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि उसके गांव में आज तक कोई दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठा। वो पहला दूल्हा है जो घोड़ी पर बैठेगा। उन्हें डर है कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हमारे प्यारे भारतवर्ष के लिए कितना हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरों की न्याय की वकालत करने वालों को भी अपने लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। दूसरी घटना 20 फरवरी 2025 को राजस्थान के जालोर की हरियाली गांव में घटी, जहां जातिवादी मानसिकता के लोगों ने घोड़ी पर बैठे दलित दूल्हे को पहले घोड़ी से उतारा, बारातियों के साथ मारपीट की और फिर घोड़ी को ही लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस वालों का सहारा लेकर शादी करवाई गई। तीसरी घटना 20 फरवरी बुलंदशहर में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में ठाकुर द्वारा दलित बारात पर हमला किया गया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। इस मामले में ठाकुर समुदाय के 29 लोग और 50 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट्स बताती है कि यह हमला तब हुआ जब बारात ठाकुर समाज के मोहल्ले से होकर गुजरी। ऐसा क्यों होता है? स्वर्ण समाज या तथाकथित उच्च जाति के कहे जाने वाले लोगों के केवल दलित समाज के शादियों में बज रहे डीजे से ही दुख होता है। आखिर यह समाज दलितों को डीजे बजाते, अच्छा कपड़ा पहनते, बुलेट से चलते क्यों नहीं देखना चाहता? चौथी घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना क्षेत्र रिफाइनरी में 22 फरवरी को हुई, जब यादव समाज के बदमाशों ने सामंती और जातीय दम के चलते ब्यूटी पार्लर से लौट रही 2 दलित दुल्हनों को लूटा, मुंह पर कीचड़ लगाया। इसके बाद शादी वाले घर पहुंचकर दूल्हे के पिता का सर फोड़ा, जिसके कारण इन 2 सगी बहनों की शादी टूट गई। इनके जैसी ही एक घटना 2 मार्च को यूपी के मेरठ से सामने आई, जहां दलित दूल्हे की बारात में ठाकुरों ने जमकर हंगामा किया, दूल्हे और बाराती के साथ मारपीट की। दूल्हे को सिर पर कई चोटें आई। पुलिस के मुताबिक ठाकुर समाज के लोग शराब के नशे में थे और बारात से साइड मांगने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद ठाकुरों ने बारात पर हमला कर दिया। लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि ठाकुरों ने कहा था कि इस गांव में चमारों की ना तो बारात आएगी और ना ही उनका डीजे बजेगा, यहाँ सिर्फ ठाकुरों का ही बारात निकलेगी। बीबीसी की 2019 की ये खबर, जहां गुजरात के मेहसाणा जिले में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर उच्च जाति के लोगों ने गांव के दलितों का बहिष्कार कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2019 में ही गुजरात के खंबीसर गांव में दलित दूल्हे जयेश राठौड़ ने अपनी शादी में डीजे के साथ घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने का फैसला लिया तो ऊंची जाति वालों ने उन्हें धमकी दी। दलित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। पुलिस के आने के बावजूद गांव वालों ने जिस रास्ते से बारात जानी थी, वहां हवन और राम भजन बजाने शुरू कर दिए। इस मामले पर पीड़ित पिता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने और हमें बहुत परेशान किया। इस मामले पर अरवल्ली के पुलिस अधिकारी मयूर पाटिल ने बताया, हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग काफ़ी उग्र थे। गांव में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था।
गुजरात में 2019 का ही एक और मामला सुनिए। साबरकांठा के प्रांतिज में अनिल राठौड़ नामक दलित युवक की बारात में भी उसके घोड़ी चढ़ने पर ऊंची जाति के लोगों ने ऐसा ही बवाल मचाया था। अनिल के पिता रमेश भाई राठौड़ ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि मंदिर जाने के बाद बारात निकालने वाले थी, लेकिन हमें वहां जाने से रोका गया। हमें डीजे ना बजाने को भी कहा गया। हमें पहले से ही डर था, इसलिए हमने पुलिस से मदद मांगी थी। फिर भी तनाव बढ़ा और बारात को 3 घंटे तक रोका गया। डर की वजह से हमारा डीजे वाला और फोटोग्राफर भी भाग गए। मंदिर पर ताला लगा दिए गए थे। हमने ये ताले तोड़कर दर्शन किए। इसके बाद हम बारात निकाल सके। 2018 में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि 2015 से 2018 के बीच राजस्थान में दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की 38 घटनाएं सामने आई थी। और यही नहीं, 2016 में मध्य प्रदेश में एक दलित दूल्हे का हेलमेट लगाए फोटो चर्चा में आया था। उसकी वजह भी घोड़ी पर चढ़कर बारात आना था। विरोध कर रही भीड़ ने पहले उसकी घोड़ी छीनी, फिर पथराव शुरू किए। दूल्हे को घायल होने से बचाने के लिए पुलिस को उसके लिए हेलमेट का बंदोबस्त करना पड़ा। यहाँ सवाल सिर्फ दलितों की बारात रोकने का नहीं है। यहाँ सवाल है कि उन्हें ये जातीय दंश कब तक झेलना पड़ेगा। हजारों सालों से निचले दर्जे का कहकर इन जातियों को प्रताड़ित कब तक किया जाएगा। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात जो हमारे संविधान में कही गई है, वो धरातल पर असल मायने में कब देखने को मिलेगा। यह घटना उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि जातिवाद अब नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए संत कबीर कहते हैं, जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसलिए ये मानने में थोड़ा भी गलत नहीं है कि जिस शख्स ने भी जाति के नाम पर होने वाले जुल्म और अत्याचार ना झेले हैं और ना देखे हैं, वो भला हमारी कई पीढ़ियों के दर्द को कैसे समझ सकेगा। क्या कभी आपने सुना हो कि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर, राजपूत या यादव या किसी अन्य तथा कथित उचित जाति के दूल्हे की बारात रोकी गई हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उचित जाति से आता है, या उनकी बारात पर इसलिए खतरा हुआ है या विवाद हुआ हो कि उन्होंने तेज डीजे बजाया हुआ था? जाहिर सी बात है, नहीं। और अगर हाँ तो वो एक अपवाद के सिवा कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश में जाति वो बीमारी है जिसका इलाज आने वाले 100 सालों में भी होना मुश्किल है, क्योंकि तथाकथित उच्च जातियों के लिए यह व्यवस्था दैवीय है जिसको आदि पुरुष ने बनाया है। इसके साथ साथ जाति व्यवस्था को तमाम धार्मिक ग्रंथों द्वारा वैधता भी प्राप्त है। इस परिस्थिति में जो व्यवस्था उच्च जातियों के जातीय गौरव का महिमा मंडन हो, ऐसी व्यवस्था को चुनौती देना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति में कुछ सवालों का उठना वाजिब है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोगों से कि इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को कब तक घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर चिंतन कब होगा। दूसरा सवाल उन धर्म के ठेकेदारों से जो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लगाकर हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बात जब हिंदुत्व दिखाने की आती है, भाईचारा दिखाने की आती है, तब ये हिंदू लोग जातियों में क्यों बंट जाते हैं। दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान देने वाले लोग अपने देश में तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों के साथ भाईचारा क्यों स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कहीं प्रोफेसर विवेक की ये बात सही तो नहीं कि हम उनको भाई समझे, ये लोग हमको चारा। क्या यही है भाईचारा?